ना इंतजार शहादत का था, ना किसानों के भलाई का था, ना कोई मीटिंग्स का था। कारपोरेट सेक्टर के लिए डिजाइन किए गए ये तीनों कानून उनके लिए लागू होने थे, उनका भला करने के लिए लागू होने थे। किसानों का तो नाम जैसा कि हमेशा बेचते आ रहे उसने बेच रहे थे। और ये जो अजय भाई बोल रहे हैं, जो राजू भी बोल रहे हैं और जो सभी बोल रहे हैं कि ये यदि 5 राज्यों के चुनाव नहीं होते तो ये अभी भी अनाउंस नहीं होता, क्योंकि उनके वो दिल में, मैंने कहा ना कि दिल में, सीने में दिल होना चाहिए। 56 इंच का सीना होने से काम नहीं होता। और यदि दिल होता तो फिर किसानों के लिए दिल रोता। 500 किसानों के शहादत को कम से कम पार्लियामेंट में आप श्रद्धांजलि देते, ट्वीट करते, आपने कुछ नहीं किया। उन मरने वालों पे आप हंस रहे थे। जब आपके ही एक मंत्री किसानों को गाली देती है लोकसभा के पटल पे तो आप चुप थे। तमाम लोग किसानों को आतंकवादी और क्या क्या भ्रष्टाचारी कह रहे थे, तब आप चुप थे। आज वही आतंकवादी, भ्रष्टाचारी, वामपंथी, नक्सली, पाकिस्तानी, चाइनीज, विपक्ष के हाथ में खेलने वाले गुंडे आपके भाई हो गए। आपने कहा संबोधन में कि किसान भाइयों से अपील करता हूं, और उन्होंने जो माफी मांगी वो कारपोरेट सेक्टर से माफी मांगी होगी। क्योंकि माफी तो किसानों के मांग ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो किसानों के मामले में गलती मान ही नहीं रहे ना। वो तो कह ही रहे कि किसान कानून अच्छा है। लेकिन क्या करूं, तुम लोग इतने मूर्ख हो कि तुमको मैं समझा नहीं पाया। अब जब मूर्खों को नहीं समझा पाया तो मैं क्या कर सकता हूं। ये अच्छे कानून में वापस ले रहा हूं। तो फिर माफी किससे मांग रहे हैं आप? माफी कारपोरेट सेक्टर से मांग रहे हैं जिसके लिए कानून लाए थे। सीधी बात है। हमने किसानों के लिए क्या क्या किया? बीज दिए, खाद दिए, नीम कोटेड यूरिया दिया। यदि पिछले 7 साल से आपने जो कहा वो कर रहे होते तो किसान आत्महत्या क्यों करता भाई? इस देश का सामाजिक ताना बाना इतना गांव में बिगड़ गया है कि लोग फ्रस्ट्रेशन में आत्महत्या कर रहे हैं, डिप्रेशन आ गया लोगों में, आत्महत्या कर रहे हैं। इस देश का किसान इसलिए आत्महत्या करता है क्योंकि इस देश का किसान आत्मसम्मानी है। उसने हमेशा लोगों के थाली में रोटी डालना सीखा है, गाय को रोटी खिलाना सीखा है। गाय का धंधा नहीं करता वो, गाय पे राजनीति नहीं करता वो आत्मसम्मानी किसान जब भिखारी बन जाता है, जब उसके घर के सामने साहूकार आता है, बैंक वाले आते हैं, तो वो विजय मल्ल्या नहीं बनता, वो बेशरम नहीं बनता। वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं ये सब कुछ इसलिए कर रहा हूं, मैं कर्जा ले लेके खेती कर रहा हूं क्योंकि मुझे इस देश को 2 टाइम की रोटी खिलानी है। उसकी कीमत बहुत ज्यादा चुकाता है वो। अपने बच्चों की शिक्षा पूरी नहीं कर सकता, बहनों की शादी नहीं कर सकता, बेटियों की शादी जहां चाहिए वैसे चाहिए नहीं कर सकता, माँ बाप का इलाज नहीं कर सकता। कितने किसान है अल्पभूधारक जिनके घर सीमेंट कंक्रीट के हैं? जरा सर्वे करें प्रधानमंत्री जी, तो प्रधानमंत्री को समझ में आएगा कि हमारे देश में किसानों की हालत क्या है। अरे आप इतना कुछ दे रहे, उसके बाद तो माला माल होना जाना चाहिए। जो आपने कहा कि हमने किसानों के लिए इतने लाख करोड़ और इतने लाख करोड़ किए, तो फिर 6,000 रुपए साल की भीख देने की जरूरत नहीं किसानों को। नरेंद्र मोदी जी को आह्वान करता हूं कि 6,000 रुपए महीने साल पे आप जरा चाय पी के दिखाइए मुझे दिल्ली के किसी भी कोने में, टपरी पे। वहां भी आज 10 रुपए की चाय आती है। 500 रुपए महीने में पूरे परिवार को आप चाय भी नहीं पिला सकते 30 दिन। क्या बात करते हैं आप मात्र डर गए। अखिलेश के रैली से डर गए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होने वाले विरोध से डर गए, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आपको कंडीशन ही रखी थी मैं साथ तभी आऊंगा जब किसान कानून वापस लोगे। इन बातों से डर गए। और राजू जी सही कह रहे हैं। अरे किसान के पास खाने को पैसा नहीं है, वो कहां से आएगा दिल्ली भाई? वो राजनीतिक कार्यकर्ता थोड़ी है कि अपने पद की धौस और पार्टी का झंडा लगा के ट्रेनों में सफर करें बिना टिकट।
किसान तो वो भी नहीं कर पाता। लेकिन जो किसान जहां है वहां चोट मारी है। नागपुर, नितिन गडकरी का लोकसभा क्षेत्र, और फायर ब्रांड बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस का गृह, पूरे के पूरे मंडी में 18 की 18 सीटें हार गए बीजेपी वाले। अब कहिए नागपुर के लोग नहीं थे आंदोलन में, इसलिए हमको नहीं लगा नागपुर के लोग खुश है। यदि यही राजधानी देश की नागपुर होती तो उनको समझ में आता कि तेलंगाना, विदर्भ, मराठवाड़ा के किसान कितने ताकतवर है, कैसा जाम कर लगा देते हैं आपका। ये तो होना ही है। जब इनको राजनीतिक कोई बड़ी रैली करनी होती तो आप लोग कहां से लाते हो? हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहीं से तो गाड़ियां लगा लगा के लोग लाते हो। तो इन तीन राज्यों के किसान, मुट्ठी भर किसान, लेफ्टिस्ट किसान, जेएनयू वाले किसान, देश तोड़ो गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, फिर। और आज मुझे ताज्जुब लग रहा है, राजीव जी, यदि आप न्यूज चैनल देखो तो सर पीट लो आप। वो महिमा मंडित कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी को। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। वाह रे वाह 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 वाह। घुटनों के बल शरणागति पथ करने के बाद भी आप कहते हो कि ऐतिहासिक निर्णय। कल चीन ने गांव बना दिया अरुणाचल प्रदेश में, भारत के भूमि पर, उसे भी ऐतिहासिक निर्णय बना दीजिए। सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया कि चीन को गांव बनने दिया। दया आती है मुझे इनके बुद्धि पे, इनके मतलब क्या कहूं, इनके लिए सिंपैथी हो सकती है, दया ही हो सकती है। लेकिन किसान जानते हैं, और किसान जानते थे कि ये 2014 से जो नई फौज आई है दिल्ली में, इनको एक ही जगह से ठीक किया जा सकता है, वो है ईवीएम मशीन। इसलिए राकेश टिकैत जी बार बार कह रहे थे कि 2024 के लोकसभा चुनाव तक ये आंदोलन जिंदा रखूंगा, तब तक ये आंदोलन करूंगा। और यदि ये सरकार नहीं कहती तो सरकार बदल के, नई सरकार ला के आंदोलन करूंगा। प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं कि 10 करोड़ अल्प भूधारक हैं। आज के भाषण का आंकड़ा बता रहा हूं मैं उनके, क्योंकि शाम तक आंकड़ा बदल जाता है कि वो शाम को कोई ट्वीट करेंगे तो नया आंकड़ा देंगे। जो देश की पॉपुलेशन भी 2 देशों की, 3-4 देशों की मिलकर पूरे सार्क सेक्शन की पॉपुलेशन बताते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री के वक्तव्य पर कितना ये करें। लेकिन यदि मैं बताऊं आपको, यदि 10 करोड़ किसान हैं अल्प भूधारक और वो समझ नहीं पाए और वो आपके खिलाफ गए, तो आप रहोगे कहां? क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है आपकी, जिसमें 5 करोड़ मेंबर है आपके पास। कांग्रेस पूरे देश में 12 करोड़ वोट लेती है, लेकिन 10 करोड़ किसान अल्पसंख्यक हो तो 2 लोग तो होंगे, 20 करोड़ तो मतदाता ऐसे ही हो गए। आप जान गए थे कि आप ये जो मीठी कोटिंग की कड़वी गोली जो दे रहे हो 3 कानूनों की, और कह रहे हो आपका कोविड ठीक हो जाएगा, या हमारी बीमारी ठीक नहीं थी। एक कारपोरेट घराने की बीमारी ठीक करने के लिए किसानों को दवाई दी जा रही थी, इसलिए वो माफी मांग रहे थे, उनसे माफी मांग रहे थे, किसानों से माफी मांग रहे थे। कल आप मुझे कहो कि अशोक जी आपसे माफी मांगते हैं क्योंकि आप बहुत मूर्ख आदमी हो, जो मैं कह रहा हूं समझ नहीं पा रहे, क्या करें? तो फिर आपने मुझे गाली दी, आपने मुझसे माफी नहीं मांगी। प्रधानमंत्री का सोच कुछ ऐसा ही था। उन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट के डर से टीकाकरण की पॉलिसी में बदलाव किया, अब वो कहा कि राज्यों को खरीदने की जरूरत नहीं, तब भी उन्होंने खापर राज्यों पर फोड़ा था। भाई राज्य सामने आए, ये कह रहे थे कि हम खरीदेंगे, तो हमने बोला खरीद के देखो, इसलिए ऐसा किया। किस राज्य ने बोला था भाई खरीदना है? अभी तक किसी राज्य ने खरीदा जब से देश आजाद हो गया? ये पहला टीका है, ये पहली सरकार है टीका दे रही थी। यदि पुराने जमाने में टीके नहीं होते तो आज नरेंद्र मोदी पैरों पे नहीं चल रहे होते, वो भी लकड़ी लेके चल रहे होते, सबको पोलियो हुआ होता। आप एरोप्लेन की सीढ़ियां फांकते हुए जाते हैं। ये पैरों की ताकत इसीलिए है मोदी जी कि तब के सरकारों ने टीके फ्री दिए, विज्ञापन भी नहीं किया।
ठीक है, खरीद जाएंगे, ये कंसेप्ट ही नहीं था। ये तो नया नया कंसेप्ट आपने लाया है, क्योंकि सरकार कारपोरेट सेक्टर की है तो खरीदना बेचना मुनाफा ये तो होगा। इसलिए इनका भाषण एक हास्यास्पद व्यंग था, और वो व्यंग इसलिए कि हार भी माननी हो तो उसमें भी वो कोई कारण ढूंढते, लेकिन बुरी तरह से हारे हैं जब इन्होंने कानून वापस। और एक किसान से 2 बार मार खा चुके हैं। इसके पहले लैंड एक्विजिशन बिल लाए थे, 3 बार अध्यादेश लाए थे, वापस करना पड़ा, तब भी किसानों ने हुंकार भरी। लोग कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है। मोदी जी गर्म दूध बार बार पीने के आदी है, जब भी मुंह जलता है तब खुद को नहीं दूध को गाली देते हैं। सवाल आपके अकल का है। आपके अकल पे जब पर्दा पड़ जाता है तो आपको दूध भी छाछ दिखता है, फिर पीते हो, फिर जलता है, फिर दूध को गाली देते हो, फिर पीते हो, फिर दूध से जलते हो। यही निरंतर चल रहा है। आने दीजिए 2024। डंके की चोट पे कहता हूं राहुल जी, ये माफी नोटबंदी के लिए भी मांगेंगे, ये माफी जीएसटी के लिए भी मांगेंगे, और एक दिन इनको समय इन पे वो भी आएगा कि पुलवामा के लिए भी माफी मांगनी होगी। ये देश इतना मूर्ख नहीं, ये पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है। अभी तक आप मूर्ख समझ रहे थे। लोगों के प्यार को आप उनकी मूर्खता ना समझें, लोगों के स्नेह को आप उनकी अशिक्षित होने की बात ना कहें, असमंजस ना कहें। ठीक है, जब तक ठीक है ठीक है। जिस दिन उनको लगा कि गले तक बात आ गई, एक हुंकार दिया और आप घुटनों के बल आ गए। इससे ज्यादा कुछ नहीं है ये किसान कानून वापस लेने में। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।